अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेली के अंदर, तो ये एक हमारे पास सिनेरियो बना हुआ है। अगर इसको मैं फिब की मदद से यहाँ पे देखूँ तो मार्केट तकरीबन हमारे 50% एरिया तक आ चुकी है, उसके बिल्कुल करीब करीब है। तो ये एक हमारे पास एरिया है कि मार्केट इस एरिया तक आ सकती है और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है। मार्केट यहाँ से आएगी नीचे और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन बाय की जानिब मिल सकती है। सेकंड, हमारे पास एक पॉइंट ये नीचे पड़ा है, ये एरिया। एक एरिया हमारे पास यहाँ बाय का पड़ा है, ये तकरीबन आपका 3159 और 3114 का एरिया है। अगर मार्केट आपकी इस एरिया में आती है तो यहाँ से भी आपकी एक मार्केट अच्छी बाइंग यहाँ से आपको मिल सकती है। अब इसकी रीज़न क्या है, यहाँ से मार्केट आपकी क्यों, अच्छा एक और चीज़ है, जहाँ पे मार्केट मौजूद है यहीं से भी मार्केट आपकी बाय निकल सकती है। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम H4 के अंदर आते हैं तो H4 के अंदर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर लेवल पड़ा है जो कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही। ये एरिया हमारे पास पड़ा है, ठीक है जी। ये एरिया, इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, तो ये एरिया हमारे पास मौजूद है। अब मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही, यहां से मार्केट ने इसको ऊपर की जानिब ब्रेक किया। अगर आप यहां पे देखें तो ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, मार्केट ने इसको ऊपर की जानिब ब्रेक किया, तो ये हमारे पास एक हाई पड़ा था जिसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है यानी कि मार्केट मजीद हमारी बाय चली गई। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये हमारा एक लो पड़ा हुआ था, स्ट्रक्चर एरिया था। एक बार मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, अगेन मार्केट ने इसका लो स्वीप किया, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही, यहाँ पे लो स्वीप कर रही है। तो किसी हद तक अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसने एक सपोर्ट का काम किया हुआ है। तो एक एरिया हमारे पास ये पड़ा है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है जी। मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसको टच किया, अगेन टच किया, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रही और इस एरिया को भी नीचे ब्रेक नहीं कर रही, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही है। अगर हम इस ऊपर वाले एरिया को देखें, रेजिस्टेंस को देखें, तो ये किसी हद तक आपका एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें डेली के अंदर तो मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही और ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अभी जाके इसको देखते हैं मजीद। ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रही है और नीचे वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। अगर हम H1 के अंदर जाते हैं तो H1 के अंदर भी आप देखें तो ये एक एरिया हमारे पास पड़ा है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता हम इसको बाय नहीं देखेंगे और ये जब तक ब्रेक नहीं होता हम इसको सेल नहीं देखेंगे। यानी कि ये एरिया अगर इस यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो आप यहाँ से बाय करेंगे और इस एरिया से हम सेल करेंगे। सॉरी, ये एरिया नहीं बल्कि ये जो आपके पास सपोर्ट का एरिया काम कर रहा है, ये तकरीबन आपके पास एरिया है। जब तक ये नीचे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर और ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ऊपर की जाने ब्रेक नहीं करता तो हम इसी के अंदर फिलहाल रेंज कर रहे हैं, यहाँ से बाय और यहाँ से आप सेल करेंगे। लेकिन अगर हम M15 के अंदर देखें, M15 के अंदर हमारे पास ये जो एरिया है इसने आपका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। फर्स्ट पहले मार्केट आपकी क्या कर रही थी, लो लोअर हाई लोअर लो बनाती आ रही थी और यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास लास्ट कैंडल है रेड, इससे मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो इसने अपना लास्ट जो एक लोअर हाई था उसको मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या कर रही थी, पहले इसी लाल रेड जो कैंडल है लास्ट, इसके अंदर रेंज कर रही थी और आखिरकार इसने क्या किया, रेड कैंडल की रेंज को ब्रेक कर दिया। यानी कि जो आपका लोअर हाई ये बना हुआ था, ये लोअर हाई था, मार्केट नीचे आई और इसने क्या किया, आपका लोअर हाई जो है इसको ऊपर की जाने ब्रेक कर दिया। यानी कि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो ये हमारे पास हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, ये आपके पास अगेन हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया और मार्केट इसी तरीके से आपकी बाय की जानिब जा रही है।
अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक सा पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक काम हो सकता है कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को में भी जाके टच करे और यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है और ये जो आपके पास लास्ट हायर लो पड़ा हुआ है इसको मार्केट टच करके आपकी ऊपर की जानिब जो आपका रेजिस्टेंस एरिया पड़ा हुआ है, जो अभी हमने H4 H1 के अंदर बात की है, इसको टच करके मार्केट आपकी यहाँ तक जा सकती है। तो ये तो आपके पास फर्स्ट एरिया, फर्स्ट सिचुएशन बन गई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, H4 के अंदर, H1 के अंदर, तो फिर हम यहाँ से अगेन इसके रीटेस्ट पे दोबारा इसको ऊपर 3500 तक बाय देख सकते हैं, ठीक है जी। जो पीछे वाला हमारा हाई पड़ा है वहां तक हम इसको देख सकते हैं। सेकंड इसकी जो सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर ये इसको इस तरीके से ऊपर ये ब्रेक नहीं करती तो सेकंड इसकी सिचुएशन ये भी है कि अगर मार्केट आपकी नीचे आती है और आपका जो ये हायर लो पड़ा हुआ है इसको ब्रेक करती है, तो फिर आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे दोबारा आए और ये जो आपका नीचे वाला एरिया पड़ा है, जो मैंने आपको डे के अंदर बताया था 50% रिट्रेसमेंट वाला, इस एरिया को मार्केट आके रिस्पेक्ट दे सकती है और यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा बाय की जानिब निकल सकती है। ये 50% रिट्रेसमेंट थी, इसको टच करके यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा बाय निकल सकती है, या फिर इस एरिया को अगर ये रिस्पेक्ट देगी, लेकिन अगर रिस्पेक्ट देने के बाद इसको अगेन ब्रेक करती है तो ये एक नीचे एरिया पड़ा है, ये एक अच्छी सपोर्ट पड़ी है, मार्केट इस एरिया से आपकी बाय की जानिब निकल सकती है। तो ये कुछ कंडीशन थी कि मार्केट इस तरीके से आपकी बिहेव कर सकती है। उसके बाद अगर हम BTC की बात करें यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाता हूँ, डेली के अंदर, या इसको H4 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, डेली के अंदर अगर इसको हम देखें तो ये एक एरिया मेरे पास पड़ा है, पहले भी मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे इतनी डाउन आती है तो, ठीक है जी, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से डाउन आती है, आ भी सकती है, तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। इसको मैं अगर H4 के अंदर लेके जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और इसके अंदर भी आपके पास एक इंगल्फिंग बाय यहाँ पे मौजूद है और इंगल्फिंग बाय को शो करती है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके पास बाय का। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अनाउंसमेंट भी है कि हमारे एडमिशन ओपन है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक, एडवांस इंगल्फिंग, इसके ऊपर चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बाद हमारा फंडामेंटल के ऊपर कोर्स होता है, हम उसके बारे में आपको गाइड करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको गाइड करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक हर तरह की चीज़ जो है वो आपको इंशाल्लाह गाइड की जाएगी। उसके बाद हमारा ग्रुप भी है जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारी IB के ऊपर मौजूद है, और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको प्रीमियम जो ग्रुप है उसके अंदर उनको फ्री ऐड किया गया है, जिसके अंदर हम डेली बेस पे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो चीज़ इंशाल्लाह उनके साथ गाइड की जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।